साथियों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक्सेल पर किस तरीके से हम इनवॉइस बनाते हैं। जीएसटी की अगर कोई इनवॉइस हमको बनाना है तो किस तरीके से हम एक्सेल पर जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं किस तरीके से हमें एक्सेल को चलाना है। तो यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल जैसे ही आप लिखेंगे तो जो भी आपके सिस्टम में एक्सेल होगा वो ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब एक्सेल ओपन हो जाएगा तो उसके बाद एक सीट आती है। जब सीट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन आपको करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है मिनिमाइज और रिस्टोर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इनवॉइस बनाना है, वो भी जीएसटी इनवॉइस बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले हमें दो नंबर ऑफ रो और कॉलम को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करते हैं इसलिए कि ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि हम किस तरीके की सीट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जीएसटी इनवॉइस। ठीक है, जीएसटी इनवॉइस आपको लिखना है। यहाँ पे हिंदी में लिख रहा है तो उसके लिए यहाँ पे जा करके आपको अंग्रेजी लगा देना है, इसको यहाँ से हटा देना है, इंग्लिश लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी इनवॉइस लगा देना है। ठीक है, जीएसटी इनवॉइस लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज होता है, इस पर क्लिक करके आप फॉन्ट का साइज बढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल्ड का होता है, कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं या तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं किस तरीके से जीएसटी हमको बनाना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में आता है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना मतलब जो भी चीज़ें आपको खरीदना है। ठीक है, उसके बेचना है या खरीदना, जो भी चीज़ें करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट लिखना है। रेट के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। अमाउंट के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे आपको लिख देना है। जीएसटी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है जीएसटी। ठीक है, और यहाँ पे आपको जीएसटी मान लेते हैं कि 18% लगाना है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 18%। 18 में आपको क्या करना होगा, सीजीएसटी लिखना होगा। सीजीएसटी कितना, 9%। ठीक है, सीजीएसटी 9%। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ तक मर्ज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे एसजीएसटी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स। ठीक है, तो टैक्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने एसजीएसटी यहाँ पे लिख देंगे 9%, क्योंकि जो जीएसटी लगाई जाती है वो बराबर ही होती है। अब 9% का मतलब है यहाँ पे हम अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्स, इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल टैक्स। ठीक है, टोटल टैक्स लिखने के बाद अगर यहाँ पे छिप जाता है कॉलम के अंदर तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खींच देना, इस तरीके से सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ग्रांड टोटल टैक्स, टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी लिख सकते हो, मतलब टोटल जीएसटी कितनी हमने पे की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेट अमाउंट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो नेट अमाउंट आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जीएसटी का इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे छूट चुका है तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ तक क्लिक करके इसे मर्ज कर लेंगे, सही हो जाएगा। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर 1 और 2। इस तरीके से जब आप दो नंबर लिखते हो दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों आप जब सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पकड़ करके खींच देंगे। मान लेते हैं कि हमको 7 या 8 10 लोगों का जीएसटी बनाना है। तो प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो मोबाइल चढ़ाते हैं। ठीक है, मोबाइल में जैसे नोकिया, नोकिया के बाद लावा, उसके बाद ओप्पो, उसके बाद वीवो, जियो, सैमसंग, ये प्रोडक्ट हैं हमारे। ठीक है, रेडमी, रेडमी के बाद इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स के बाद में और आते हैं हमारे पोको का एक आता है पोको। इस तरीके से हमको प्रोडक्ट के नाम लिखना है। ठीक है, इस पर 2 बार जैसे आप क्लिक करोगे तो जो कॉलम जो है हमारा सेट हो जाएगा। क्वांटिटी का मतलब होता है कितने आपने खरीदे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे खरीदने से बना रहे हैं। नोकिया के मान लेते हैं कि 10 मोबाइल परचेज किए, इसके 5, इसके 6, इसके 12, इसके फिर से 10, इसके 18, इसके 15, इसके 14 और पोको के मान लेते हैं 12 मोबाइल परचेज किए।
रेट आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से भरना होगा। नोकिया 1200 रुपये का, नोकिया कितने का 1200 रुपये का, तो यहाँ पे आपको 1200 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद लावा मान लेते हैं 1500 रुपये का, ओप्पो मान लिया आपने 12,000 रुपये का, वीवो आपने परचेज किया 15,000 का, जियो आपने 1100 रुपये का, सैमसंग आप मान लेते हैं 9,000 रुपये का परचेज कर रहे हो, रेडमी आपने 11,000 रुपये का परचेज किया है, इनफिनिक्स आपने 7,000 रुपये का इन परचेज किया, पोको आपने 15,000 रुपये का लिया। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अमाउंट का फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वल का सिंबल लगाना है। जब आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब अब क्या है, फार्मूला स्टार्ट हो चुका है। फार्मूला स्टार्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 10 क्वांटिटी, कितना लिखा है 10 क्वांटिटी। अगर एक मोबाइल 1200 रुपये का है तो 10 मोबाइल कितने के हो जाएंगे, तो इक्वल करेंगे। क्वांटिटी हमारी कहाँ पे लिखी है, सी, और किस रो में लिखी है 5 में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे C5 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं, और किसके ऊपर 1200 कहाँ पे लिखा है D5 में, तो यहाँ पे D5 लिखेंगे, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो अमाउंट बता देगा। ठीक है, सेम ऐसे नीचे करना है इक्वल। फिर आपको क्या करना है, अभी तक D5 में था, अब हमारे जो लावा का अगर अमाउंट पता करें हम, तो लावा का जो अमाउंट है वो कहाँ पे लिखा है, क्वांटिटी हमारी लिखी है C6 में, तो C6 लिखेंगे। यहाँ पे रो नंबर 6 है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं। कॉलम कहाँ पे, अमाउंट पे जाएंगे तो D नंबर के कॉलम में लिखा है, और रो नंबर 6 ही है। ठीक है, तो 6 लगा देते हैं और इंटर कर देंगे, ओके करेंगे, तुरंत अमाउंट आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको यहाँ तक खींच दें, और उसके बाद एक शार्ट की होती है कंट्रोल के साथ में D, कंट्रोल के साथ में D करेंगे तो जो भी अमाउंट है उसमें सभी में फार्मूला कॉपी हो जाता है। अब उसके बाद करते हैं CGST की अगर बात करते हैं, कई परसेंट लगाना है हमको, 9% लगाना है, तो इसको क्या करेंगे, सभी में 9% हमको कर देना है। तो कितना टैक्स आएगा वो यहाँ पे आपको रखना है। क्या करेंगे, इक्वल, टोटल अमाउंट कितना हमारा लिखा है E5 में, तो E लिखेंगे, 5 लिखेंगे, मतलब E नंबर का कॉलम है, 5 नंबर की रो है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाना है। उसके बाद चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, F5 कर सकते हो, F कॉलम है और 5 नंबर की रो है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बटे में क्या कर सकते हो 100, और इंटर करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से हटा देना है। क्या कर देना है, इसको हटा देना और इंटर कर देना। इससे 1080 रुपया टैक्स आ जाएगा। बटे में 100 इसलिए नहीं रखना है क्योंकि परसेंटेज का सिंबल हम लोग लगा चुके हैं। फिर यही करना इक्वल, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से, इसके ऊपर भी क्लिक कर दोगे तब भी आ जाएगा 675। फिर सेम आगे जाएंगे, यहाँ पे कितना लगाना है हमको, फिर से 9% ही रखना है। ठीक है, तो इसको फिर से हम खींच देते हैं नीचे तक, सभी में 9% रखना है, सभी का 9 कर दिया। कितना टैक्स आएगा, इक्वल करेंगे, टोटल 1200 है तो इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो E5, मल्टीप्लाई, उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और इंटर कर दोगे इसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से लगाना चाहो तो इक्वल लगा सकते हो, 75 स्टार, और इसके ऊपर क्लिक कर दोगे आप H6 के ऊपर तो भी आ जाएगा आपका। अब वही तरीका आपको करना, हमने बताया था, इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से, क्या हुआ, कंट्रोल के साथ आप होम कर दो, आप पहुंच जाएंगे सीधे A1 पर। तो क्या हुआ, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया था। अब क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके इस तरीके से और कंट्रोल के साथ D कर देंगे। ठीक है, फिर इसको भी सिलेक्ट करके इस तरीके से कंट्रोल के साथ में D कर देंगे, तो सबका टैक्स निकल जाएगा। अब टोटल टैक्स की अगर बात करते हैं, CGST और SGST को जोड़ना है तो इक्वल लगाना है। CGST कहाँ पे लिखा है, G5 में, तो यहाँ पे G5 लिखना है, प्लस का सिंबल लगाना है, और SGST कहाँ पे लिखा है, I5 में लिखा है, तो I5 लगाएंगे और इंटर कर देंगे। फिर इस तरीके से इस पे जाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अगर हमको लावा का टोटल टैक्स पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, G6 लिखेंगे, मतलब 675 प्लस I6 लिखेंगे, I6 और इंटर करेंगे 1350। अगर अब हम चाहते हैं एक साथ सभी का आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ D कर देना। ठीक है, अब टोटल टैक्स हमको पता करना है। टोटल टैक्स की अगर बात करते हैं कि जो हमारा टोटल टैक्स आया है GST को ऐड करना है, क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे SUM सम,
और शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा और इसको हमें रेंज लेना। कहाँ पे लिखा है J5, उसके बाद आपको कॉलन लगाना है और फिर कहाँ तक लिखा है, लास्ट लिखा 32,400, J13 लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे J13, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही आप इंटर करोगे, ओके करोगे, तुरंत बता देगा टोटल टैक्स कितना हमने पे किया है, टोटल टैक्स कितना पे किया है, ठीक है। अब हमको नेट अमाउंट के बारे में बताना है। नेट अमाउंट का मतलब जो हमारा अमाउंट है और जितना टैक्स आया उसको मिलाकर कितना पैसा हमको देना है, इक्वल करेंगे। उसके बाद 1200 आए थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है E5, क्या लिखा है E5 प्लस लगाना है। टोटल टैक्स हमारा कहाँ पे आया है J5 में और इंटर कर देना है। जो चीज़ हमको 12,000 रुपये की मिल रही थी वो टैक्स लगने के बाद हमको मिल रही है 14,160 रुपये में। ऐसे सेम इसमें करना है, इक्वल लगाना है। अब हमको क्या करना है, 7500 में टैक्स को जोड़ना है, 7500 1350 जोड़ना है। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है E6 में 75 लिखे हैं, उसके बाद 13 लिखे हैं, 1350 लिखे हैं, J6 में लिखे हैं और इंटर कर देना है। तो जो चीज़ हमको 7500 की मिल रही थी वो टैक्स के बाद 8,850। अब क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके इस तरीके से कंट्रोल के साथ अगर डी कर देते हैं तो टोटल पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम जीएसटी बना सकते हैं। अब अगर इसमें चाहते हो आप कलर फिल करना तो कलर फिल कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर सकते हो। आपको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। इसके बाद आप कलर करना चाहो यहाँ से कलर पर जाओ, कलर आप फिल कर सकते हो। इसका कलर आप चाहते हो दूसरा रहे तो आप यहाँ पे जा कर के गए, यहाँ पे कलर पर जाते हैं, कलर दूसरा लगा देते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि इसका कलर यहाँ पे दूसरा रहे तो इसका कलर भी हम दूसरा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहते हो CGST और SGST का अलग अलग कलर रहे तो उसका आप अलग अलग कलर लगा सकते हो। इस तरीके से आप इस तरीके से कलर लगा सकते हो। इसका कलर आप चाहते हो दूसरा रहे तो आप आसानी से यहाँ पे कलर पर जा कर के कलर को आप लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ, इस तरीके से आप अगर चाहते हो इसका कलर जो जिस तरीके से ये है उस तरीके से रहे तो आप यहाँ पे जाकर जो कलर लगाए थे वो कलर आप यहाँ पे जाके लगा सकते हो। तो इस तरीके से एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। ये एक्सेल पर शीट बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी शीट्स बनाई जाती हैं एक्सेल पर, जिस तरीके से काम किया जाता है वो हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। डेली आपको एक शीट मिल जाती है, जैसे हमने इससे पहले मार्कशीट, सैलरी शीट, आज हमने बता दी आपको GST इनवॉइस। ऐसे करके आपको आगे किस्त वगैरह की शीट जो बनाई जाती है वो भी हम बताने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।